अस्सलामु अलैकुम। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, 3 चीज़ें ऐसी हैं जिन पर मैं मोहम्मद होकर कसम उठाता हूँ। पहली बात ये है, मैं कसम उठाता हूँ अल्लाह की, सदका। सदका करने से कभी माल कम नहीं होता। एक वाक़या है, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा एक वक़्त बहुत बीमार होती हैं। हज़रत अली शेर खुदा उनके पास आते हैं और उनसे पूछते हैं, ए फ़ातिमा, क्या तुम्हारा कुछ खाने का मन कर रहा है? हज़रत फ़ातिमा फरमाती हैं, हाँ, मेरा अनार खाने का मन कर रहा है। हज़रत अली ये सुनकर उनका दिल बहुत तड़प जाता है, क्योंकि उनके पास अनार खरीदने के लिए पैसे नहीं होते, लेकिन वो फिर भी बाज़ार जाते हैं और जाकर इसी तरह से इंतज़ाम कर कर एक अनार खरीद लेते हैं। जब वो घर वापस आ रहे होते हैं अनार लेकर, तब उनको रास्ते में एक बुज़ुर्ग मिलते हैं जो शदीद बीमार थे और उनके हाथ नहीं थे। हज़रत अली ये देखकर उनके पास जाते हैं। बुज़ुर्ग उनसे वो अनार माँग लेते हैं। हज़रत अली ये सोचकर कि हज़रत फ़ातिमा से ज़्यादा इस अनार की ज़रूरत इन बुज़ुर्ग को है, वो उनको अपने हाथों से वो अनार खिला देते हैं और घर आते हैं। घर से लेके बाज़ार तक का पूरा वाक़या हज़रत फ़ातिमा को सुना देते हैं। हज़रत फ़ातिमा सुनकर कहती हैं, अल्लाह का शुक्र है कि मैं बिल्कुल सेहतमंद हूँ और अब मेरा अनार खाने का मन भी नहीं कर रहा है। इसी बीच दरवाजे पर दस्तक होती है। हज़रत सलमान एक थाल जो कपड़े से ढका हुआ लेकर हाजिर होते हैं। हज़रत अली जब ये देखते हैं तो उनसे पूछते हैं, ये थाल कहाँ से आया है और किसने भेजा है? हज़रत सलमान फरमाते हैं, ये थाल अल्लाह ताला की तरफ से हमारे नबी की खिदमत में पेश हुआ है और उन्होंने ये हदिया आपको भेजा है। जब वो कपड़ा हटाकर देखते हैं उसमें 9 अनार होते हैं। तो हज़रत अली फरमाते हैं, ये थाल अल्लाह ताला की तरफ से नहीं है। अगर ये अल्लाह ताला की तरफ से होता तो इसमें 9 अनार नहीं होते, अल्लाह एक के बदले में 10 अता फरमाता है। ये बात सुनकर हज़रत सलमान मुस्कुराने लग जाते हैं और अपने बाजू से निकाल कर, अपने आस्तीन से निकाल कर वो अनार वापस थाल में रख देते हैं और कहते हैं, मैं तो आपको आज़मा रहा था। सदका करना एक बहुत अच्छी बात है, हमें सदका करते रहना चाहिए। सदका बड़ी-बड़ी बलाओं को, बड़ी-बड़ी मुसीबतों को टाल देता है। हमें सदके करते रहना चाहिए और बशर्ते हमारी नीयत साफ़ हो, अल्लाह एक के बदले में 10 अता फरमाता है। दूसरी बात ये है, माफ़ करना। अगर कोई शख्स किसी के साथ ज़ुल्म करता है और वो कहे कि जा मैंने तुझे माफ़ किया, तो हुज़ूर फरमाते हैं कि उसकी इज़्ज़त कभी कम नहीं होगी, मैं अपने रब से उसको इज़्ज़त लेकर दूँगा। माशाअल्लाह, इस्लाह करने वालों के साथ को अल्लाह बहुत पसंद करते हैं। अगर इस दुनिया में रहकर कोई किसी की एक गुनाह को, एक गलती को माफ़ करता है, तो अल्लाह का वादा है ये कि हशर क़यामत के दिन अल्लाह उसके तमाम गुनाह माफ़ करेगा और बिना हिसाब किताब के उसको जन्नत अता फ़रमाएगा। तीसरी बात ये है, माँगना। जब कोई शख्स सवाल का दरवाज़ा खोल देता है और मांगने लग जाता है, हुज़ूर फरमाते हैं, कसम है मुझे अल्लाह की, उसने खुद पर मोहताजगी का दरवाज़ा खोल लिया। जो इंसान मांगता है वो सारी ज़िंदगी मांगता ही रहता है। कुछ लोग बचपन से लेकर बुढ़ापे तक मांगते ही रहते हैं, उनकी ज़रूरत कभी पूरी नहीं होती। कुछ लोगों को कर्ज़ मांगने की आदत होती है, सारी ज़िंदगी वो लोग कर्ज़ मांगते रहते हैं और उन लोगों ने अपने ऊपर मोहताजगी का दरवाज़ा खोल लिया होता है और मोहताजगी उन पर मुसल्लत हो जाती है। तो अल्लाह हमें इन तीनों अलामतों से बचाए और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।